भारत के पुरी में एक मंदिर है जो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं बल्कि एक जीती जागती पहेली है। ये है जगन्नाथ मंदिर। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं और कुछ ऐसे सवाल सामने आते हैं जिनका जवाब आज किसी के पास नहीं है। तो चलिए आज इसी मंदिर के अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात है मंदिर के शिखर पर लगा ये ध्वज। देखिए, कोई भी झंडा हो वो हवा के साथ ही लहराता है ना? लेकिन ये ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया कि आखिर ऐसा होता कैसे है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और फिर है मंदिर के ऊपर लगा ये सुदर्शन चक्र। आप पूरी शहर में कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने से इस चक्र को देखिए, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुंह ठीक आपकी तरफ है। ये आर्किटेक्चर का कोई कमाल है या फिर कोई दिव्य शक्ति? ये सवाल आज भी अपनी जगह कायम है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि मंदिर के शिखर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या प्लेन गुजरता ही नहीं है, जैसे मानो वहां कोई अनदेखी दीवार हो जो हर चीज को रोक देती हो। लेकिन ये सब तो बस ट्रेलर है। मंदिर का जो सबसे बड़ा और गहरा राज है वो तो इसके गर्भगृह में छिपा है। तो अब बात करते हैं मंदिर के उस सबसे बड़े रहस्य की जिस पर यह पूरी आस्था टिकी हुई है। इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। ऐसा माना जाता है कि ये खुद भगवान श्री कृष्ण का दिल है जो आज भी धड़कता है। कहते हैं कि मंदिर की सारी ऊर्जा का स्रोत यही है। हर 12 साल में एक बार एक बहुत ही गुप्त रस्म होती है जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इसमें इस दिव्य ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर एक नई मूर्ति में रखा जाता है। और ये प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचकर देखिए, जब ये रस्म होती है तो उस रात पूरी शहर की लाइट बंद कर दी जाती है, एकदम घना अंधेरा। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि जिसने भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इसलिए जो मुख्य पुजारी से हाथ लगाते हैं वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों पर मोटे कपड़े लपेटकर ही अंदर जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? आस्था के हिसाब से ये भगवान कृष्ण का वो दिल है जो उनके शरीर का दाह संस्कार होने के बाद भी सुरक्षित बच गया था और आज भी धड़कता है। वहीं कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये शायद कोई दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, एक तरह का डिवाइन आर्क रिएक्टर जो लगातार धड़कता रहता है। आज तक किसी ने भी इसे देखने की हिम्मत नहीं की है, पर एक बहुत पुरानी कहानी है एक पुजारी की जो इस रस्म का हिस्सा थे। उन्होंने बताया था कि वो चीज किसी लिक्विड चांदी की तरह थी जिसमें जान थी, और जैसे ही उस पर हल्की सी भी रोशनी पड़ी वो तेजी से कांपने और घूमने लगी। शायद यही वजह है कि ये राज हमेशा अंधेरे में ही रखा जाता है। अच्छा, तो ये दिव्य चीज पूरी पहुंची कैसे? और भगवान जगन्नाथ की जो मूर्तियां हैं उनका रूप इतना अलग और अधूरा सा क्यों लगता है? इन सारे सवालों का जवाब हमें इनकी उत्पत्ति की कहानी में मिलता है। कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण के देह त्याग के साथ, जब उनका दिल आग में भी नहीं जला। उसे बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने हासिल किया और मंदिर बनवाने का फैसला किया। तब खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर के रूप में आए और उन्होंने एक शर्त रखी कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन 15 दिन बाद ही रानी के कहने पर अधीर राजा ने दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा वहीं गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी से भगवान इसी रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर के रहस्य सिर्फ इसके अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से भी जुड़े हैं, और इसका सबूत है एक किताब जिसका नाम है भविष्यमालिका। इसे करीब 500 साल पहले 5 संतों ने लिखा था और इसमें आने वाले समय की चौंका देने वाली भविष्यवाणियां हैं। अब इस किताब की एक लाइन सुनिए। इसमें लिखा है, नाना रोग आसिबा, गोटे बड़ा व्याधि, लोका घरे रही, बाहर को न जीबा। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी महामारी आएगी जिसमें लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि ये कोरोना महामारी और लॉकडाउन की एकदम सटीक भविष्यवाणी थी जो सदियों पहले ही कर दी गई थी। और सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ सालों में मंदिर के झंडे में अपने आप आग लग जाना, एक तूफान से सुदर्शन चक्र का झुक जाना और मंदिर के गुंबद पर गिद्धों का आकर बैठना, ये सारी घटनाएं भी भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखी जाती हैं, जो इस किताब को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। चलिए, इन बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जो इस मंदिर में लगभग रोज होते हैं, खासकर इसकी रसोई और सीढ़ियों पर।
यहाँ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, पर यहाँ प्रसाद पकाने का तरीका बड़ा ही अजीब है। एक ही आग पर एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि खाना सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है और सबसे आखिर में सबसे नीचे वाले बर्तन में, जो आग के सबसे करीब है। ये तो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। इस रसोई में एक दिन में 20,000 से लेकर 2 लाख लोगों तक के लिए खाना बनता है। लेकिन चमत्कार ये है कि यहाँ बनने वाला महाप्रसाद न तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी बर्बाद होता है। चाहे कितने भी लोग आ जाएं, सबके लिए प्रसाद पूरा हो जाता है। अब मंदिर में अंदर जाने के लिए 22 सीढ़ियां हैं। इनमें से जो तीसरी सीढ़ी है उसे यमशिला कहते हैं। मान्यता यह है कि इस सीढ़ी पर यमराज का वास है। यहाँ आने वाले भक्तों के पाप यहीं धुल जाते हैं, इसलिए इस सीढ़ी पर पैर रखने की मनाही है। लोग इसे लांघ कर ही आगे बढ़ते हैं ताकि उनके पुण्य कर्म खत्म न हो। तो कुल मिलाकर जगन्नाथपुरी मंदिर एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान के नियम थम जाते हैं। यहां आकर हर सवाल के ऊपर आस्था भारी पड़ती है। एक झंडा जो हवा के खिलाफ लहराता है, एक रसोई जो फिजिक्स के नियमों को नहीं मानती, और एक भविष्य जो होने से पहले ही लिख दिया गया था। ये सब मिलकर इस जगह को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाते हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, पुराने भ्रम हैं, या फिर यहाँ वाकई कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो हम इंसानों की समझ से पूरी तरह बाहर है? इसका जवाब शायद विज्ञान नहीं दे सकता। इसका जवाब हर किसी को अपनी आस्था में खुद ही खोजना होगा।